सबसे पहले आपको एक पॉटेड प्लांट लेना है, पॉटेड प्लांट और वेरीगेटेड लीफ वाला प्लांट। अब आपको बता दूं, ये वेरीगेटेड लीफ वाला जो क्वेश्चन है इस बार के आपके सीनियर्स के एग्जाम में आया था। वेरीगेटेड वो लीफ होती हैं जिसमें आपका नॉन ग्रीन पार्ट भी होता है, मतलब जहाँ पे क्लोरोफिल की प्रेजेंस नहीं होती है, और वो पार्ट भी उस लीव्स में होता है जहाँ पे ग्रीन चीज की प्रेजेंस होती है, मतलब क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। राइट द स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट दैट CO2 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। हे सेल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी काफ़ी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं वो 5 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस जो एग्जाम में लाइफ प्रोसेस चैप्टर से आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो मेक श्योर ज़रूर करना कि आप इस सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर अटेंड कर रहे हैं, ताकि आपसे कोई भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस आउट ना हो जाए। चलो, तो लेट्स बिगिन आवर सेशन. Without wasting much more time, here we go with the very first activity. Prove that chlorophyll is necessary for photosynthesis. हमें भाई प्रूव करना है कि क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। कैसे? तो देखो, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले आपको एक पॉटेड प्लांट लेना है, पॉटेड प्लांट और वेरीगेटेड लीफ वाला प्लांट। अब आपको बता दूं, ये वेरीगेटेड लीफ वाला जो क्वेश्चन है इस बार के आपके सीनियर्स के एग्जाम में आया था। वेरीगेटेड वो लीफ होती हैं जिसमें आपका नॉन ग्रीन पार्ट भी होता है, मतलब जहाँ पे क्लोरोफिल की प्रेजेंस नहीं होती है, और वो पार्ट भी उस लीव्स में होता है जहाँ पे ग्रीन चीज की प्रेजेंस होती है, मतलब क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि आपके क्रोटन्स हो गए, आधे पार्ट में क्लोरोफिल होता है, लीफ के आधे पार्ट में नहीं होता है। तो ऐसा पॉटेड प्लांट, गमले में लगा हुआ पॉटेड प्लांट लेना है जिसकी वेरीगेटेड लीफ है। फिर हमको उस प्लांट को उठा करके 3 दिन के लिए डार्क प्लेस में रखना होता है। ऐसा हमने इसीलिए किया ताकि उसके पास जितना भी स्टार्च प्रेजेंट था, जो उसने बनाया था, वो सब वो यूज कर ले उन 3 दिनों के अंदर। फिर उसके बाद हमें वो पॉटेड प्लांट को उठा करके डार्क प्लेस से एक ब्राइट सनलाइट में रख देना है 3 से 4 दिन के लिए। ये रखने के बाद हमको उसी वेरीगेटेड लीफ की, जहाँ पे आपका नॉन ग्रीन पार्ट भी है, जहाँ पे आपका ग्रीन पार्ट भी है, उसको उठा करके हमें क्या करना है, प्लक करना है। उसको हमें फिर बॉइलिंग वाटर में बॉईल करना है ताकि उसकी जो सेल मेम्ब्रेन हो, सेल वॉल हो ना प्लांट की, वो थोड़ी सी लूज हो जाए। लूज होने के बाद हमें उसे अल्कोहल में डिप करना होता है। किस में डिप करना होता है? अल्कोहल में डिप करके उसके क्लोरोफिल को डिसॉल्व कर देना होता है, उसमें से क्लोरोफिल को रिमूव करना होता है। फिर आपकी जो वो ग्रीन लीफ आएगी, सॉरी ग्रीन लीफ बोलियो, ऐसी लीफ आएगी जिसमें बिल्कुल ग्रीन कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, डिसकलराइज्ड हो जाएगी आपकी वो लीफ। उस डिसकलराइज्ड लीफ पे आपको डालना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। क्या डालना है? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डालना है। और अब जैसे ही आयोडीन सोल्यूशन डालोगे, जिस पार्ट पे उस वेरीगेटेड लीफ में जो नॉन ग्रीन पार्ट होगा, आपका वेरीगेटेड लीफ का जो नॉन ग्रीन पार्ट होगा, वो कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं शो करेगा, कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं शो करेगा, जबकि उस लीफ का जो ग्रीन पार्ट होगा वो आपको ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा। ठीक है, वो ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा। इससे हम प्रूव कर पाएंगे कि हाँ, क्लोरोफिल की प्रेजेंस नेसेसरी होती है। नॉन ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल नहीं था, अभी वहां पे क्या नहीं बना, स्टार्च नहीं बना, क्योंकि आयोडीन जो है ब्लू ब्लैक कलर स्टार्च की प्रेजेंस में ही देता है। तो स्टार्च वहां पे नहीं प्रेजेंट था तो कोई कलर नहीं दिखा, सिर्फ ब्राउन कलर दिखेगा। और जहां पे आपका ग्रीन पार्ट में स्टार्च की प्रेजेंस थी, वहां पे क्या किया, आयोडीन ने ब्लू ब्लैक कलर शो करना शुरू कर दिया। इस तरीके से वेरीगेटेड लीफ में देखो, नो क्लोरोफिल वाला पार्ट भी था, क्लोरोफिल वाला पार्ट भी था। फिर जब आपने उस पर आयोडीन सोल्यूशन किया तो जहां पे कोई क्लोरोफिल नहीं था वो येलो या फिर ब्राउन कलर शो करेगा, और जहां पे क्लोरोफिल था उसने ब्लू कलर शो कर दिया आयोडीन की प्रेजेंस में। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ, क्लोरोफिल नेसेसरी होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट दैट CO2 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइम पे हमें CO2 रिलीज होती है, हमें ये प्रूव करना है। तो क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले कि हम लोग एक बीकर लेंगे, कॉनिकल फ्लास्क लिया, उसमें हमने जर्मिनेटिंग सीड्स डाल दिए। जर्मिनेटिंग सीड्स जो होते हैं वो आपकी एक्टिवली रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब वो उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है ताकि वो लोग क्या कर सकें, खुद की ग्रोथ कर सके। और ऑक्सीजन अगर यूज़ कर रहे हैं तो
बाय प्रोडक्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, इसी कॉनिकल फ्लास्क के अंदर एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में हमने KOH सोल्यूशन भी रख दिया और इस टेस्ट ट्यूब को बिल्कुल क्लोज कर दिया, बिल्कुल प्रॉपर इसको सील पैक कर दोगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना निकल जाए। और इसी सील पैक में से आपको एक ट्यूब इस तरीके से लेनी है और एक ट्यूब का एंड आपके कॉनिकल फ्लास्क में रहेगा, एक ट्यूब का एंड आपके पानी के अंदर रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे आपके जर्मिनेटिंग सीड CO2 प्रोड्यूस करने लगेंगे, ये एंटायर CO2 क्या होगी, आपका KOH एब्जॉर्ब कर लेगा। ये KOH क्या कर लेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जैसे ही आपकी CO2 एब्जॉर्ब हो जाती है तो भाई जहां पे हवा, किसी भी तरीके की हवा नहीं प्रेजेंट होती, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, वहां पे क्या बन जाता है, वैक्यूम की फॉर्मेशन हो जाती है। और वैक्यूम की फॉर्मेशन की वजह से, जैसे हम उसको स्ट्रॉ डाल करके पानी को सक करते हैं या कोल्ड ड्रिंक को सक करते हैं, वैसे ही आपकी यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से पानी का जो लेवल होगा, ये पानी आपके स्ट्रॉ के अंदर धीरे धीरे करके मूव करने लगेगा। इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि CO2 या फिर किसी भी तरीके की ऑक्सीजन ना प्रेजेंट, भाई यहाँ ऑक्सीजन जितनी भी थी वो तो आपके जर्मिनेटिंग सीड्स ने यूज कर ली है ना, खुद को ग्रो करने के लिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस करी वो आपके KOH ने एब्जॉर्ब कर ली। तो ना कार्बन डाइऑक्साइड रही ना ऑक्सीजन रही, क्या क्रिएट हो गया, हवा गायब हो गई, आपका वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब वैक्यूम ने ये क्या किया, इस पानी को क्या कर लिया, सक कर लिया, ऊपर की तरफ खींच लिया। इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इस तरीके से आपको पूरे सारे स्टेप्स लिखने, अगर आप नहीं लिख पाओ तो आप इसी को ही छाप सकते हो नोटबुक में। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें ये प्रूव करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी होती है। तो हमने क्या लिया, एक प्लांट A लिया, एक प्लांट B लिया हमने। ठीक है, इन दोनों प्लांट को उठा करके हमने डार्क प्लेस के अंदर रख दिया। क्या कर दिया, इन दोनों प्लांट को उठा करके हमने डार्क प्लेस के अंदर रख दिया। ठीक है, कितने दिन के लिए, 3 डेज के लिए। 3 दिन के लिए आप इन दोनों प्लांट को उठा करके 3 डेज में कहाँ रख दोगे, डार्क प्लेस में। अब 3 दिन के बाद आपको दोनों प्लांट को लेना है और एक बेल जार के अंदर रखना है। ये क्या है, आपका बेल जार है। ठीक है, इस बेल जार के अंदर आपको प्लांट A भी रखना है। ठीक है, और दूसरे ही इसी तरीके के बेल जार के अंदर आपको प्लांट B रखना है और प्लांट B के अंदर आप KOH सोल्यूशन भी रख दोगे। प्लांट B के अंदर आपने क्या रखा, KOH सोल्यूशन भी रख दिया और बिल्कुल नीचे से उसको सील पैक कर दिया ताकि हवा कहीं से एंटर ना कर पाए। सील करने के लिए इस बेल जार को हम लोग वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली। ठीक है, ताकि ऑयल जो है हवा को अंदर एंटर नहीं करने देगी। फिर आपको यही दोनों बेल जार वाले प्लांट्स को उठा करके सनलाइट में रख देना है। इसको आपने दोनों प्लांट्स को उठा करके क्या कर दिया, 3 दिन के लिए सनलाइट में रख दिया। क्या कर दिया, सनलाइट में रख दिया। फिर उसके बाद आप लोग जब 6 या 7 घंटे या 3 दिन के बाद दोनों प्लांट की लीफ को प्लग करोगे। दोनों प्लांट की लीफ को आपने प्लग किया, उसमें क्या किया, पहले उनको बॉइलिंग वाटर में बॉईल किया, फिर अल्कोहल में उनको डीकलराइज किया। उसके बाद प्लांट A की लीफ पे आपने आयोडीन सोल्यूशन डाला, प्लांट B की लीफ पे आपने आयोडीन सोल्यूशन डाला। और आप लोग देखोगे कि प्लांट A की लीफ ने तो ब्लू ब्लैक कलर शो किया, लेकिन प्लांट B ने ब्लू ब्लैक कलर नहीं शो किया। क्यों नहीं शो किया, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस हुई ही नहीं। कैसे नहीं हुई भाई, प्लांट आपका रेस्पिरेशन भी कर रहा था, रेस्पिरेशन से जो उसने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करी वो आपके KOH ने एब्जॉर्ब कर ली। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रेजेंट ही नहीं थी आपकी, तो प्लांट B ने फोटोसिंथेसिस ही नहीं करी और ना ही उसने कोई ब्लू ब्लैक कलर आयोडीन की प्रेजेंस में दिया। और इसी से हम प्रूव कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। या तो आप ये वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हो या तो आप ये वाला एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो कि आपने पूरे प्लांट की एक लीफ को कॉनिकल फ्लास्क में डिप कर दिया और लाइम वाटर डाल दिया इसके अंदर, ताकि इसके अंदर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। फिर आपके प्लांट ने सनलाइट की प्रेजेंस में क्या किया, फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करी और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करी, क्योंकि वो रेस्पिरेशन भी करता है। रेस्पिरेशन से आपका जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, जब आपका वो लाइम वाटर इसको यूज करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इन टेक्सचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आपने पढ़ा है ना, लाइम वाटर जो होता है कार्बन
डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में मिल्की में टर्न हो जाता है। अब प्लांट आपका सनलाइट में फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, रेस्पिरेशन भी कर रहा है। रेस्पिरेशन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की में टर्न हो जाता है। इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ? आयोडीन सोल्यूशन के साथ हम लोग आयोडीन टेस्ट के साथ हम लोग स्टार्च की प्रेजेंस टेस्ट कर सकते हैं। ये अभी मैंने आपको हर एक उसमें बताया कि जब भी हमको स्टार्च की टेस्ट प्रेजेंस करनी होती है तो लीफ जो हम लोगों की सनलाइट में होती है उस लीफ को प्लग करके हम सबसे पहले बॉईल करते हैं बॉइलिंग वाटर में, ताकि उनकी सेल वॉल क्या हो जाए, हल्की सी लूज हो जाए। फिर इसी लीफ को हल्का सा गर्म अल्कोहल में डिप करते हैं ताकि आपका डिस्कलरेशन हो जाए आपकी लीफ का, उसके अंदर जितना भी क्लोरोफिल है वो डिसॉल्व हो जाए। फिर आप उसी ट्रांसपेरेंट लीफ को क्या करते हो, आयोडीन सोल्यूशन की फ्यू ड्रॉप्स डालते हो और वही आयोडीन सोल्यूशन फोटोसिंथेसिस होने की वजह से ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसी फोटोसिंथेसिस में उसने स्टार्च का फॉर्मेशन किया था जो ब्लू ब्लैक कलर शो करने लगेगा। सिंपल है ना। चलो भैया, ये देखो इस तरीके से पानी में बॉईल किया, फिर अल्कोहल में बॉईल किया, फिर आयोडीन सोल्यूशन डाला। आयोडीन सोल्यूशन ने क्या किया, ब्लू ब्लैक कलर दिखा दिया, क्योंकि वो स्टार्च की प्रेजेंस में ब्लू ब्लैक कलर शो करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अगेन हमें क्या करना है, दो प्लांट लेना है, एक प्लांट ए लेना है, एक प्लांट बी लेना है। दोनों प्लांट को हमें 3 दिन के लिए सनलाइट से दूर रख देना है। 3 दिन के बाद जब सारा स्टार्च वो यूज कर लेगा उसके बाद हमें क्या करना है, एक प्लांट को हमें सनलाइट में रखना है। ठीक है, 3 दिन के बाद रखना है। ये एक प्लांट को सनलाइट में रखेंगे, एक प्लांट को डार्क रूम में रख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद 6 से 7 घंटे के बाद जब आप इसमें आयोडीन टेस्ट करोगे तो प्लांट ए वाला कोई आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा, क्योंकि भाई उसको हमने डार्क रूम में रखा था, उसने सनलाइट उसने फोटोसिंथेसिस करी ही नहीं। जबकि प्लांट बी को हमने वापस से सनलाइट में रखा तो जितना अभी उसने फोटोसिंथेसिस करना था कर लिया, स्टार्च की फॉर्मेशन कर ली और स्टार्च की प्रेजेंस में आयोडीन सोल्यूशन पॉजिटिव आ गया। तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होता है आपका। ठीक है, तो पहले हमें दोनों प्लांट को डार्क रूम में रखना है, फिर एक प्लांट को उठा करके हमें सनलाइट में रखना है और फिर उसके बाद हमें उसमें एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, हो गया इजी क्वेश्चन। चलो तो भाई इसी तरीके से आपके सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आपके पीरियोडिक टेस्ट में, मिड टर्म में एंड इवन बोर्ड्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप जाते जाते टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि जब भी ऐसे अमेजिंग से सेशन आए आपको उसका अपडेट जरूर मिल जाए। और इन केस अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है या फिर कोई कंटेंट चाहिए आपको, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। इवन मैंने वहाँ पे फोटोसिंथेसिस के, रेस्पिरेशन के एंड इवन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के नोट्स भी अपलोड किए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बस जाते जाते सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।